हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड एक्सरसाइज जो 12C है RS अग्रवाल बुक से उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बच्चों, पिछले क्लासेस में डायरेक्ट वेरिएशन पर बेस्ड एक्सरसाइज 12A हमने एक वीडियो बना रखा है। उसके बाद दो वीडियोस 12B के बन गए हैं। तो लास्ट एक्सरसाइज जो है ये आपका दोनों एक्सरसाइज पर बेस्ड एक्सरसाइज है। इट मीन्स इन दिस एक्सरसाइज, इन एक्सरसाइज 12C there are a mixed questions which contains the questions of direct variation and also indirect variation। तो आइए चलिए देखते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस। बच्चों 12C, एक्सरसाइज 12C the first question is given 14 kgs pulses cost 441। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर 14 kg पल्स हो तो उसका कॉस्ट कितना है 441। बच्चों यहाँ पर आप पल्स लिख लो और यहाँ पर उसका कॉस्ट लिख लो। 14 kg है तो उसका कॉस्ट है 441 रुपीज़। कहता व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 22 kg ऑफ पल्सेस। अगर पल्सेस को आप 22 kg कर देते हो तो इसके कॉस्ट कितना होगा। तो आप सपोज कर लो इसका कॉस्ट क्या होगा x होगा। तो बच्चों अगर 14 kg आप पल्स लेते हो तो 441 दोगे। अगर केजीज पल्सेस की बढ़ा दोगे, इंक्रीज कर दो तो होगे तो बट नेचुरल है उसके कॉस्ट भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो जब ये इंक्रीज हो जाएंगे तो ये हुआ डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन। और डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चंस में आपको पता है कि करस्पॉन्डिंग डाटास का रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा 14/441 इज इक्वल टू 22/x। बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे क्या 22 × 441/14। देखो हम इसको कट कर सकते हैं। 7 2 जा 14, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21। Now 2 11s, what happen? 11 3 जा 33, 11 6 जा 66 and 3 69। So the cost, therefore cost of 22 kg pulses is equal to R 693 rupees। Now the question number 2 is given। In the question number 2 there are 8 oranges cost 10 rupees 40 paise, how many oranges can be brought in 33 rupees 80 paise। so cost देखो ऑरेंज यहाँ पे लिखोगे ऑरेंजेस और उसका कॉस्ट लिखोगे। पहले बच्चों जब 8 ऑरेंज आपने लिया था तो उसका कॉस्ट था रुपीज़ में 10.40। ओके, कहता हाउ मेनी ऑरेंजेस कैन बी बॉट, कितने ऑरेंजेस बॉट किए जाएं कि उसका जो कॉस्ट हो जाए दैट इज 33.8 रुपीज़ हो जाए। ओके, तो हम सपोज कर लेते हैं कि देयर आर x ऑरेंजेस द पर्सन बॉट सो हुज कॉस्ट इज 33.80 रुपीज़। तो बच्चों बट नेचुरल है, अगर कम ऑरेंज खरीदोगे कम पैसे दोगे, अधिक ऑरेंज खरीदोगे तो अधिक पैसे दोगे। तो ये भी डायरेक्ट डाटा क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन का है। इसलिए इनका जो रेशियो होगा दैट इज़ 8/10.40 इज इक्वल टू x/33.80। जब हम इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे तो इस डाटा को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो हो जाएगा 8 × 33.80/10.40 इज इक्वल टू x। बच्चों 2 प्लेस पर डेसिमल ऊपर भी है, 2 प्लेस पर डेसिमल नीचे, कैंसिल 1010 से कैंसिल होगा। यहाँ होगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 4 जा 4 से इसको कट करेंगे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ओके, 13 से इसको कट करेंगे बच्चों 13 2 जा 26 एंड 7 33, 7 8 78। 13 का टेबल पढ़ेंगे 13 6 जा 78।
then what is the remaining here? Only 26 is equal to x. So cost of 26 oranges is rupees 33.80. This is the correct answer. In the question number 3, it is given that a machine fills 420 bottles in 3 hours. Bottles and hours, हमारे पास टाइम दे रखा है. This machine can fill 422 bottles in 3 hours. Okay? कहता हाउ मेनी bottles will it fill in 5 hours. तो सपोज कर लेते हैं कि x बॉटल जो है वो 5 आवर्स में क्या कर लेता है, फिल कर लेता है. ओके, तो ये भी क्वेश्चन क्या हुआ, डायरेक्ट वेरिएशन का हुआ. अगर एक मशीन है वो 3 घंटे में 420 बॉटल्स भरता है तो 5 आवर्स में और अधिक बॉटल्स फिल करेंगे. तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशंस का हुआ. तो बच्चों इस समय हम इसका रेशियो निकालेंगे, दैट इज x बाई 5. 5 को इधर भेज देंगे, 420 इंटू 5/3 इज इक्वल टू x. सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3 14 जा. ओके, व्हाट हैपन, 5 0 जा, दैट इज 700. द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 700. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन. ए कार इज ट्रेवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर. हाउ मच डिस्टेंस will it cover in 20 minutes. तो बच्चों यहाँ स्पीड दे रखा है, स्पीड ऑफ कार दे रखा है, दैट इज स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 75 किलोमीटर पर आवर. तो बच्चों इस बात का ध्यान दो, इसका व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कार 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, इसका मतलब दिस कार कवर्स द डिस्टेंस 75 किलोमीटर इन 1 आवर. तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हुआ 75 किलोमीटर हुआ, ये किलोमीटर में ले लेते हैं और टाइम को हम लोग मिनट में ले लें. तो यहाँ ये 1 आवर में कितने किलोमीटर कवर करता, 75 किलोमीटर. तो हमने डिस्टेंस के सामने लिखा 75, टाइम को हमने मिनट में रखा है. तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं बच्चों. तो यहाँ हम 60 रखेंगे. फिर कहता है क्वेश्चंस में हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 20 मिनट्स. तो बच्चों ये कार 20 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो हम सपोज कर लेंगे ये कार 20 मिनट में ये x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा. तो वंस अगेन ये डाटा जो दिया हो डायरेक्ट वेरिएशंस का है, और डायरेक्ट वेरिएशंस के डाटा में हम क्या करते हैं, 75/60 इज इक्वल टू x/20. अर्थात इनके डाटास का रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा. तो बच्चों यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 20 को इधर भेजेंगे तो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चला जाएगा, दैट इज 75 इंटू 20/60. व्हाट हैपन, 23 जा 3 2 जा and 3 5 जा, then the value of x is equal to 25 किलोमीटर. अर्थात वो जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 20 मिनट्स में 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा. सो द कार कवर्स 25 किलोमीटर इन 20 मिनट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. बच्चों इस क्वेश्चन में दे रखा है कि द वेट ऑफ 12 शीट ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम्स. 12 शीट अगर थिक पेपर के ले लिए जाए तो उसका वेट जो है 40 ग्राम्स आता है. कहता हाउ मेनी शीट्स वुड वेट 1 kg. तो कहता कितने शीट्स हम रखें जिसका वेट 1 kg हो जाए. तो लेट द नंबर ऑफ शीट बी, लेट द नंबर ऑफ सीट बी x. तो डाटा में क्या दिया है, हम यहाँ पर रख लेते हैं वेट और यहाँ पर रख लेते हैं सीट का टेबल फॉर्म करते हैं. बच्चों जब इसका वेट था 40 ग्राम्स,
ये ग्राम्स में हम लिख लेंगे। तो नंबर ऑफ सीड्स दे रखा है 12, तो हमें कितना वेट चाहिए 1 kg। तो बच्चों यहाँ ग्राम में रखा गया, तो 1 kg मीन्स 1000 ग्राम में कितनी सीड्स हमने सपोज किया x। तो बट नेचुरल है, वेट कम सीट कम, वेट अधिक सीट अधिक। वंस अगेन क्वेश्चंस आर इन डायरेक्ट वेरिएशंस, सो द रेशियोज ऑफ डाटास आर इक्वल, सो दिस विल बी लाइक दिस। व्हाट हैपन हियर, x की वैल्यू निकालोगे, x को लेफ्ट साइड में लाओगे, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में आएगा x, और ये पूरी वैल्यू को राइट साइड में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा और जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आएगा। इस 0 से 0 कैंसल, 4 3 12। हाउ मेनी सीट्स आर देयर, देयर आर 300 सीट्स, सो यू कैन राइट देयर आर 300 सीट्स आर प्रेजेंट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन। इन क्वेश्चन नंबर 6 it is given that a pole 14 meter high costs a shadow of 10 meter। तो पोल जो है हाइट आपका दे रखा है, हाउ मच, दैट इज 14 मीटर, ओके। और इसकी जो शैडो बनती है दैट इज ऑफ 10 मीटर की बनती है। ए भी मीटर में है, ए भी मीटर है। एक पोल है, सड़क पर खड़ा है, जो 14 मीटर लंबा है, और उसकी जो छाया बनती है, शैडो बनती है, वो 10 मीटर लॉन्ग बनती है। तो बच्चों हमें करना क्या है, क्वेश्चंस कहता है कि एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ ट्री, एक ट्री की हाइट क्या होगी इफ़ द लेंथ ऑफ हुच शैडो इज 7 मीटर। अगर इसका जो शैडो है, तो शैडो के सामने हम रख देंगे 7 मीटर, ओके। मतलब 7 मीटर अगर शैडो किसी ट्री की बन रही है तो उसकी हाइट क्या होगी ये बताओ। तो बच्चों वंस अगेन ये क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का हो गया। अगर 10 मीटर शैडो बन रही है किसी ऑब्जेक्ट का तो उसकी लेंथ 14 है। अगर शैडो 7 मीटर बनेगी तो उसकी ऑब्जेक्ट की हाइट भी क्या होगी, पहले से कम होगी, क्योंकि आपने शैडो की भी लेंथ कम कर रखी है। तो डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन हुआ। तो जब इसको सॉल्व करोगे दैट इज 14/10 इज इक्वल टू x/7। जब आप इसको वंस अगेन सॉल्व करोगे तो 7 को इधर भेजोगे तो होगा 14 इंटू 7/10 इज इक्वल टू x। तो ये आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 14 7 98/10 दैट इज 9.8 मीटर। मीन्स उस ट्री की जो हाइट होगी दैट इज 9.8 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 7। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन। A photograph of bacteria in large 50,000 times attains a length of 5 सेंटीमीटर। एक बैक्टीरिया का फोटोग्राफ लिया गया और उस बैक्टीरिया का जो फोटोग्राफ लिया गया वो इनलार्ज हुआ 50,000 टाइम्स, अटेन्स ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। कहता था एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज व्हाट। बच्चों यहाँ पर देखो, आप सिंपल सी बात करो कि एक फोटोग्राफ किसी बैक्टीरिया का खींचा जा रहा है तो उसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी, जो एक्चुअल उसकी हाइट होगी, उसकी 50,000 वो फोटोग्राफ क्या हो रहा, इनलार्ज हो जा रहा, बड़ा हो जा रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं लेट the actual length of bacteria भी x। तो बच्चों बैक्टीरिया की जो ओरिजिनल लेंथ है वो x है और फोटोग्राफ उसका कितने लार्ज हो रहा, 50,000 टाइम्स लार्ज हो रहा है। इसका मतलब जो एक्चुअल हाइट बना फोटोग्राफ का वो इस डाटा का 50,000 टाइम्स बना। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इंटू 50,000 इतना लार्ज वो क्या कर दिया, बैक्टीरिया की लेंथ को इंक्रीज कर दिया। तो कहता है कि अटेन्स लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो उस बैक्टीरिया की जो लेंथ हमें मिलती है दैट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, आप ऐसे समझो, सपोज कर लो दिस इज ए बैक्टीरिया, या सपोज कर लो दिस इज ए बैक्टीरिया।
अब इसका जब फोटोग्राफ आया तो ये क्या हो गया, 50,000 टाइम्स लार्ज हो गया। मतलब ऐसे ऐसे 50 आप कैप 50,000 कैप एक दूसरे के ऊपर रख दो तो उतना लार्ज फोटो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब क्या था, पहले इतना था, आपने इसका जो फोटोग्राफ बनाया वो 50,000 टाइम्स कर दिया इन लार्ज, तो इसकी हाइट में आपने 50,000 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो लेंथ आया फोटोग्राफ में उस बैक्टीरिया का वो हो गया x इंटू 50,000। और क्वेश्चंस में कहता है कि ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। इट मीन्स x इंटू 50,000 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 5 बाई 50,000। तो 5 से कितना कटेगा, 1 व्हाट हैपन 1/10 1 2 3 4 10 का पावर 4 ऊपर ले जाओगे 10 का पावर 4 -4 सेंटीमीटर। वो क्या हुआ, बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ हुई। सो द लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया इज 10 to the power -4 centimeter. Now the question number 8 is given. In question number 8 it is given that 6 pipe fills the tank in 120 minutes. बच्चों अगर आपने 6 पाइप्स लगा रखा है तो टैंक्स को भरता है, मिनट्स में हम टाइम लेते हैं, तो वो उस टैंक को भर देता है दैट इज इन 120 मिनट्स। ओके, फिर कहता है कि देन 5 पाइप्स विल फिल इट इन। तो अगर वहाँ पर मैं 5 पाइप्स ही लगाऊं तो वो उसे कितने टाइम में फिल कर लेगा। तो सपोज कर लेते हैं कि 5 पाइप से x मिनट्स में फिल कर लेगा। तो बच्चों आप किसी टैंक को अगर भर रहे हो तो अगर नंबर ऑफ टैप्स बढ़ा दो, नंबर ऑफ पाइप्स बढ़ा दो, तो जो समय लगेगा, अगर नंबर ऑफ टैप्स घटा देते हो, डिक्रीज कर देते हो, तो टाइम्स अधिक लगेगा। तो ये डाटा किस में हो गया, डायरेक्ट, नो, दिस डाटा इज इन इनवर्स वेरिएशन। और इनवर्स वेरिएशंस में क्या होता है कि डाटास का प्रोडक्ट क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, और जबकि डायरेक्ट में क्या होता था, डाटा का रेशियो आपस में इक्वल हुआ करता था। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, 6 इंटू 120/5। व्हाट हैपन, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 6, 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 और 2 दिस। सो 5 टैप, देयरफॉर 5 pipes can fill in 144 minutes. Okay. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन दैट 3 पर्सन कैन बिल्ड ए वॉल इन 4 days। पर्सन हैं और डेज लेते हैं। 3 पर्सन्स किसी वॉल को फॉर्म करने में 4 days लेते हैं। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। ओके, फिर कहता है देन 4 पर्सन कैन बिल्ड इट इन। तो 4 पर्सन इसे कितने दिनों में बना पाएंगे इस वॉल को। तो सपोज कर लेते हैं x डेज में बनाएंगे। तो बच्चों एक वॉल बनाना है जहां पर 3 पर्सन्स को लगाया गया, 4 दिन लेते हैं, 4 पर्सन को लगाया गया, कम डेज में ही उस वॉल को कंप्लीट करेंगे। इनवर्सली वेरिएशन का ये क्वेश्चन है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। दिस विल बी कैंसिल आउट, व्हाट हैपन 3। इट मीन्स देयरफॉर 4 पर्सन कैन मेक्स द walls in only 3 days. After this, the question number 10 is given. A car travel takes 2 hours to reach a destination by traveling 60 km/h. एक कार जो है 2 आवर्स का टाइम लेता है अगर वो 60 km/h टाइम दिया, स्पीड दिया। तो बच्चों जब वो कार 60 km/h की स्पीड से चलता तो ओनली 2 आवर्स लेता है। कहता हाउ लॉन्ग इट विल व्हाइल ट्रेवलिंग 80 km। अगर इस कार की स्पीड को बढ़ा दिया जाए 80 km/h तो ये कितने टाइम लेगा। तो प्यारो बच्चे हम इसको मान लेते हैं कि 80 km/h की स्पीड से चलने पर उसी डिस्टेंस को, उसी डेस्टिनेशन को कवर करने के लिए वो x आवर्स लेता है। तो बट नेचुरल है, स्पीड कम करोगे अधिक समय लगेगा, स्पीड बढ़ा दोगे
समय कम लगेगा। इट मीन्स दिस क्वेश्चंस आर आल्सो इन इनडायरेक्ट वेरिएशन, सो द प्रोडक्ट ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग डाटाज आर इक्वल, सो यू गेट लाइक दिस। तो ये कितना हो गया, x की वैल्यू निकालोगे 80 को इधर भेजोगे, 2 × 60/80, ये 0 कैंसिल, 2 4 जा, 2 2 जा 4, 2 3 जा, दैट इज 3/2 आवर्स। 3/2 मीन्स व्हाट, 1 hours 30 minutes, बेसिकली 1.5 आवर्स हुआ, मतलब 1 hours 30 minutes का समय लगेगा। सो these are the 10 questions of exercise 12.